बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट जो पार्ट 1 था उसके अंदर 50 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 50 से आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो 51 है, ड्यूरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी 11 to 12 इज डैश ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर्स, ये 2 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 52, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज ऑफ एमबीबीएस इज डैश ईयर। एमबीबीएस जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल का। ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग इज डैश ईयर। इंजीनियरिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो क्या है, वो है जी 4 से 5 साल। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 54, हायर एजुकेशन वाज सेटअप इन द ईयर। जो एचईसी है उसको कब सेटअप किया गया था, इसको 2002 में किया है। बी इज द करेक्ट आंसर। 55, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन द ईयर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो किस साल बनाई गई थी, वो है जी, वो भी 2002 में। मतलब एचईसी और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये दोनों 2002 में सेटअप की गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज मेड फॉर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी वो है 1998 से लेकर 2010 तक जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। 57, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन 2004 वाज। 2004 में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कितनी थी, वो थी पाकिस्तान के अंदर 53। 58, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एस्टेब्लिश गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट GIK ऑफ टेक्नोलॉजी इन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट जो है वो बनाई थी पाकिस्तान के अंदर। वो कहाँ बनाई है, वो बनाई है जी KPK में। 59, इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है टेक्निकल एजुकेशन का पाकिस्तान का, वो कौन सा है, वो है जी कॉमसेट। 60, इन 2004 द नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रोज टू। 2004 के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी वो थी 44। द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस का जो यूनिवर्सिटी है वो है जी लम्स। कॉमसेट एंड फास्ट आर द यूनिवर्सिटीज आर। किस चीज़ की हैं ये कॉमसेट और फास्ट जो है वो IT की हैं, कंप्यूटर रिलेटेड। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रेजेंट इन द ईयर। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब की बनाई गई थी, वो है जी 1972 के अंदर। 64, टू प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलर सिस्टम इज कॉल्ड। टू प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलर सिस्टम इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है फॉर्मल एजुकेशन। देखें ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इनको बारे में आपको बताता चलूँ कि फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कुछ रिजिड रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मतलब डेली जो स्टूडेंट और टीचर हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल होता है जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब आपको डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलती हैं आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फेस टू फेस क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। बच्चे अपनी पेस के साथ चलते हैं। वर्कशॉप मतलब जब वर्कशॉप होती है एक सिटी में एक दूसरे सिटी में बैठकर मतलब एजुकेशन लेते हैं, इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल। अब इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जैसे घर में बैठे कोई किताबें पढ़ के, कोई वीडियो देख के, कोई किसी सोशल मीडिया के वेबसाइट से या डिफरेंट चीज़ों से इल्म हासिल करते हैं, इनको कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं 65। आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी कम्स दिस लेवल। हायर सेकेंडरी के बाद कौन सी लेवल आती है, वो आती है डिग्री। 66, प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग इज कॉल्ड। जो प्राइमरी स्कूल टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उसको कहा जाता है PST। मिडिल स्कूल टीचर ट्रेनिंग इज कॉल्ड। जो मिडिल स्कूल जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको कहा जाता है CT। 68, मैट्रिक लेवल टीचर आर कॉल्ड एज। उसको कहा जाता है सेकेंडरी स्कूल टीचर, SST। द पोस्ट ऑफ DEO इज एट लेवल ऑफ। जो DEO जो पोस्ट होता है वो किस लेवल के लिए होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। द पोस्ट ऑफ डिविजनल डायरेक्टर एजुकेशन इज एट द लेवल ऑफ। जो पोस्ट होता है डिविजनल डायरेक्टर का वो किस लेवल के लिए होता है, वो होता है आपका डिविजनल डायरेक्टर से ही आपको अंदाजा होता है ये होता है डिवीजन में, ठीक है। 71, द पोस्ट ऑफ DPI एंड सेक्रेटरी इज एट लेवल ऑफ। वो किस लेवल पर होता है, वो होता है आपके प्रोविंस लेवल पे, ठीक है। HT स्टैंड फॉर। आपका जो HT होता है वो होता है हेड टीचर, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। जो एलिमेंट्री EST टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, हेडमास्टर को, हेड टीचर को आपका। 74,
काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश्ड अंडर, जो काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाया था वो किसके थ्रू बनाया गया था, वो था आपके एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में। 75 नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ, जो नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था 1959 वो किसके हेडशिप में बनाया गया था, वो था जी एस एम शरीफ साहब के थ्रू, ठीक है। 77 टेक्स्ट बुक बोर्ड और रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बना था किसके रिकमेंडेशन में, वो है जी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, जो 1955 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन में आपका टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया गया था। 78 द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज पब्लिश्ड बाय, वो है जी सी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। 79 हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कितने बंदे थे आपके 48। 80 हु रीड द मैसेज ऑफ द कायद इन द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, वो था जी फजल रहमान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का फर्स्ट, उसने कायद-ए-आज़म की जो मैसेज थी उसको पढ़ा था। 81 हाउ मेनी सब कमेटीज वर फॉर्म इन द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सब कमेटी बनाई गई थी वो थी 10, डी इज द करेक्ट आंसर। The Pakistan Educational Conference recommended the dash lingua franca of Pakistan, Urdu. 83 The Pakistan Educational Conference recommended the dash ideology, वो है जी इस्लामिक आइडियोलॉजी को रिकमेंडेड किया गया था। 84 Which plan was developed to fulfill the recommendations of the first educational conference, वो है जी 1951 Who was the Secretary of Education in the National Educational Commission 1959, वो है एस एम शरीफ। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड बाय द डेश कमीशन, वो है जी आपके 1959, ये रिपीट हो गए सॉरी। 87 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वर रिकमेंडेड इन 1959, आपके इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो बोर्ड बने थे वो भी 1959 में बने थे। It was recommended that there should be provision in school premises for the preparation and serving of the simple meal for students in, वो था जी 1959 के अंदर किया था ये भी। Education increase wisdom, education as a discipline was recommended in, वो था जी आपके 1970 के अंदर। 91 Which educational policy was not implemented due to political change in country, कौन सी जो पॉलिटिकल चेंज जो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई थी, वो थी 1970 की। 1970 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो जैसे बनी थी तब जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 10 वाज रिकमेंडेड इन द ईयर, कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 10 जो किस में रिकमेंडेड हुआ था वो है 1972 एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन द ईयर, जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी वो कब बनी है, वो बनी है जी 1974। द स्कूल एंड कॉलेजेस वर नेशनलाइज्ड अंडर द एजुकेशन पॉलिसी, जो स्कूल और कॉलेजेस थे उसको नेशनलाइज किया गया किस पॉलिसी में, आपकी 1972 की पॉलिसी में। 95 The University Grants Commission was established under the Education Policy 1972. 96 The military training became compulsory for the students under the Education Policy, जो military training जो है वो compulsory की गई किस में, वो भी थी आपकी 1972 के अंदर, ठीक है। 97 Most school, मोहल्ला schools and village workshop schools were developed under the Education Policy of 1979 के अंदर most school आपके मोहल्ला schools वगैरह बनाए गए, ठीक। Point वाइज नाइट ऑन एजुकेशन पाकिस्तान, फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन कराची फ्रॉम 27 नवंबर टू 1 दिसंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ये जो डेट है 27 नवंबर से 1 दिसंबर ये याद रखनी है। एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज मौलाना फजल रहमान था, मिस्टर फजल रहमान है, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू प्रोमोट टू नेशन थ्योरी, ये फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना फजल रहमान साहब, याद रखें आपको ये सही याद रहेगा, ठीक है। मतलब है तो मिनिस्टर मतलब फजल रहमान, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू प्रोमोट टू नेशन थ्योरी, उर्दू लैंग्वेज एंड एस्टेब्लिश एन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड,
General Ayub Khan government established 11 members National Education Commission on 3 दिसंबर 1958। 1959 की जो पॉलिसी दी थी वो अयूब खान के दौर में दी गई थी, उसके लिए उसने कमेटी 1958 में थी कि 30 दिसंबर में, और 1959 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, एस एम शरीफ was चेयरमैन। जो 1959 की जो कमीशन जो बनी थी उसके लिए एस एम शरीफ को चेयरमैन इंतखब किया था, उस वक्त के सेक्रेटरी एजुकेशन थे। ठीक है, ये आप पढ़ लें थोड़ा बहुत, ये मैं आप पास कर लें, पास करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गई हैं। ठीक है, जब मैं सारा फिर ये पढ़ने पर बैठ जाऊँ तो ये ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, देखें। सर सैयद अहमद खान के हवाले से हैं, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया आपका। ठीक है, आपका मुरादाबाद का स्कूल, ये आपने ज़रूर याद रखना है। जैसे मुरादाबाद स्कूल जो है 1859 में हुआ, गाज़ीपुर 1863 के अंदर हुआ, फिर साइंटिफिक सोसाइटी जो बनाई 1864 में बनाई गई। ठीक है, फिर जो सोसाइटी पब्लिश अलीगढ़ गेज़ेट हो गई वो 1866 में हुई। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1866 में हुई। फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल है। ठीक है, फिर 1869 को इंग्लैंड चले गए। ठीक है, अंजुमन तरक्की मुसलमाना हिंद 1870 में हुआ, टू इम्पोर्ट मॉडर्न नॉलेज टू इस मुस्लिम के लिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है आपके 1877 में हुई। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये 1975 में ये स्कूल बना है MAO, और 1877 के अंदर ये कॉलेज बना, और 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला है। ठीक है, अच्छा, ये बगावत हिंद काजेस ऑफ वर्ल्ड या 1857 की जो वार हुई थी उसके हवाले से थोड़ा बहुत यहाँ पर है। ठीक है, ये नवाब मोहसिन मुल्क हो गया जी, हाजी मोहम्मद आबिद वाज आल्सो फाउंडर मेंबर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 9-10 में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवालात बनते हैं आपकी। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंदर। अब देवबंद है, ये देखें, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, मैं इस्लामिया कॉलेज, सर सैयद। अब ये चीज़ें हैं, देखो यहाँ से बहुत सारे आपको सवाल जो हैं आपके एजुकेशन इन पाकिस्तान और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बहुत यहाँ से कवर हो जाती हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 हो गया, फिर 1959 की कॉन्फ्रेंस कमीशन हो गई, फिर एजुकेशन पॉलिसी 1972 हो गई, फिर पॉलिसी 79 हो गई, फिर 92 हो गई, फिर 98 से 2010 तक हो गई, फिर एजुकेशन पॉलिसी 2009 हो गई, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 हो गई। ठीक है, ये फिर ये इनको फिर डिटेल से यहाँ पर दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा आपको लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक भी आप दूँगा, और यहाँ पर आपको ये PDF में मिल जाएगा। ये 2017 की हो गई। ठीक है, साइलेंट फीचर्स हैं, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने अपलोड किए हैं आपके पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के। सब्सक्राइब कीजिए MCQ स्ट्रेटजी को, जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको आसानी मिल सके। थैंक यू।